दर्शकों नमस्कार। ओम गुरुवे नमः। दर्शकों, मैं अपने एस्ट्रोलॉजी गुरु को प्रणाम करते हुए अपने वीडियो को उनकी ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो क्या है आज का डिस्कशन? आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एवरीबडीज़ लाइफ। क्योंकि देखिए, बुकिश नॉलेज तो सबके पास है, आप बुक्स में से पढ़ते हैं, आप गूगल से पढ़ेंगे, आप नेट से पढ़ेंगे, जहाँ से भी पढ़ेंगे, लेकिन असली एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? जो डेली लाइफ के ऑब्जर्वेशन से बताई जाती है। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ पाथ टू अवेकन आवर नॉलेज अ बिट। मतलब एस्ट्रोलॉजी हमारे में एनलाइटनमेंट पैदा करती है, और हम जो भी ग्रह लेकर आए हैं उनका फल तो अकॉर्डिंग टू आवर डेस्टिनी हमने भुगतना ही है। लेकिन ईश्वर का कहना है कि अब तक जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे के लिए आप अपने कर्म ना बनाएं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आज शनि और मंगल पर डिस्कशन करेंगे कि ये ग्रह हमारी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट डालते हैं, इनको हम कैसे साधें। क्योंकि शनि कर्मदाता है और मंगल क्या है? मंगल हमारा एक्शन है, हमारी एनर्जी है, हमारी ऊर्जा और हमारी फोर्स है। तो हम जिंदगी में उसको जिस तरीके से इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वही मैं आज डिस्कस करने की कोशिश करती हूँ, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें शनि को समझना होगा। यू राइट डाउन द की वर्ड्स ऑफ सैटर्न। शनि क्या है? देखिए, दुख का कारक है, पीड़ा का कारक है। बट इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसकी इलस्ट्रेशन बनाने के लिए आप जो कीवर्ड यूज़ करेंगे, अगर उनको आप याद रखेंगे तो आपको प्रेडिक्शन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड ऑफ सैटर्न आर डिसिप्लिन। सैटर्न इज डिसिप्लिन्ड, एक ऐसा प्लैनेट जो डिसिप्लिन लाइक करता है। हार्ड वर्क, एक ऐसा प्लैनेट, एक ऐसा ग्रह जो हार्ड वर्क लाइक करता है और फोकस चाहता है। मतलब वो हमें एडवाइस करता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन, फोकस और हार्ड वर्क से काम करेंगे तो मैं कभी भी आपको कष्ट और पीड़ा नहीं दूंगा। ये कष्ट और पीड़ा किन के लिए है? वही लोग शनि से डरते हैं जो देखे एम लेकर नहीं चलते, जो हार्ड वर्क नहीं करते, जो डिसिप्लिन नहीं है। और फिर बाद में वो कहते हैं कि हमारे तो इस घर में शनि बैठे हैं, इस घर को शनि देख रहे हैं तो हमें पीड़ा हो रही है। उनको शनि देवता को आपसे कोई बैर नहीं है ना, वो तो बल्कि आपको समझाने आए हैं, एडवाइस करने आए हैं। सिमिलरली मंगल क्या कहता है? मंगल कहता है कि यूज़ योर एनर्जी। आपके पास जितनी ऊर्जा है, आप खाली मत बैठो, सुस्त होकर मत बैठो, एम रखो। किसी भी काम करने के लिए आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए। मतलब एनर्जी, फर्स्ट वर्ड इज, की वर्ड इज एनर्जी फॉर मास। देन एक्शन, मतलब जब आप में एनर्जी है तभी तो आप एक्शन ले सकते हैं।
तो कीप योर सेल्फ अपडेटेड एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और सोच समझ कर। और तीसरा क्या वर्ड है? एग्रेशन। मतलब एकदम से मंगल, कोई भी परिस्थिति होती है एकदम से एग्रेशन में आ जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम ये समझेंगे इन कीवर्ड्स का यूज़ कैसे करना है, इनका यूज़ करके हम अपनी लाइफ में कैसे सक्सेसफुल पा सकते हैं, हो सकते हैं, शनि की पीड़ा और मंगल के एग्रेशन से कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने सुना होगा कि आज हम जुपिटर के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो इसीलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर वाकई में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग एस्ट्रोलॉजी इन डीप, तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो snehkapoor1812@gmail.com पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, यू मस्ट हैव हर्ड दैट जो बृहस्पति का एस्पेक्ट है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब जहाँ पर बृहस्पति देवता बैठते हैं वहाँ अच्छा नहीं करते। क्यों? क्योंकि दिए तले अंधेरा। जहाँ पर बृहस्पति देवता बैठे होंगे वहाँ वो लुक आफ्टर नहीं कर पाते, तो इस वजह से आपको काफ़ी परेशानियाँ आ सकती हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी आज बृहस्पति के बारे में, बट जो मंगल और सैटर्न है, ऐसा कहा जाता है कि बीइंग मैलेफिक प्लैनेट, ये जो इनका एस्पेक्ट अच्छा नहीं समझा जाता कि ये जिंदगी में कठिनाइयाँ और पीड़ा देते हैं। स्पेशली सैटर्न को पीड़ा का कारक कहा जाता है, दुख और पीड़ा का कारक कहा जाता है। तो जहाँ जुपिटर बैठते हैं वहाँ कहा जाता है कि वो इतना अच्छा नहीं करते इन कंपैरिजन टू एस्पेक्ट। और जब शनि की बात आती है तो शनि जहाँ बैठता है, जहाँ शनि बैठते हैं वहाँ अच्छा करते हैं, बट उनका जो एस्पेक्ट होता है वो पीड़ादायक होता है, कष्टदायक होता है। ऐसा बुकिश नॉलेज है, किताबों में ऐसा वर्णन है। लेकिन हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। और जुपिटर जहाँ बैठता है वो खराब करता है। तो लेट अस सी इट विद अ एग्जाम्पल। आप समझिए कि अगर शनि देवता चौथे घर में बैठे हैं, मान लीजिए मैं कोई आज राशि नहीं ले रही, कुछ नहीं ले रही, सिर्फ उसके एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रही हूँ और उसको कैसे आप संभालेंगे, कैसे अपनी लाइफ में उतारेंगे ताकि आपको पीड़ा ना मिले। देखिए, शनि है, अगर वो चौथे घर में बैठते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उसकी वजह से आपको, जहाँ पर शनि देव बैठे हैं उसकी वजह से आपको आंसू बहाने पड़ सकते हैं। मतलब इतनी पीड़ा वो दे सकते हैं, ऐसा बुकिश नॉलेज है, किताबें कहती हैं। बट यहीं पर इसका राज भी छुपा हुआ है। क्या? कि 4th हाउस अगर शनि यहाँ बैठे हैं तो पेन दे रहा है। तो आप बताइए, चौथे घर में जब शनि बैठकर पेन दे रहे हैं, कौन से घर में? चौथे घर में। तो पेन देने के लिए एग्जिस्टेंस तो चाहिए। मान लीजिए मैं आपको दुख देना चाहती हूँ तो मेरी एग्जिस्टेंस तो होनी चाहिए। तो इसका मतलब चौथे जहाँ पर शनि बैठे हैं उसकी हमें एग्जिस्टेंस ज़रूरी है, तभी वो हमको पीड़ा या कष्ट दे पाएगा, राइट? जब आप चाहते हैं कि
आप मुझे कष्ट देंगे तो मैं अगर आपके सामने हूँ, अगर मैं ज़िंदा हूँ तभी तो आप मुझे कष्ट दोगे, अदरवाइज़ कैसे दोगे? मेरी एग्जिस्टेंस नहीं है तो मैं आपके लिए हूँ ही नहीं। फिर चाहे मैं मरी हूँ या जी हूँ, जब मैं हूँ ही नहीं तो आपके लिए कोई मीनिंगफुल नहीं। तो इसी तरीके से शनि जहाँ बैठते हैं, अगर चौथे घर में बैठते हैं तो वो इंश्योर करते हैं कि ये घर बना रहे, ताकि उसकी जो है प्रेजेंस बनी रहे। तो वो ये सुनिश्चित करते हैं कि 4th हाउस बना रहे। तो इसका मतलब जहाँ पर वो बैठते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, और ये नियम है। मतलब जहाँ शनि बैठते हैं उसको प्रोटेक्ट करेंगे, जिस घर में बैठे हैं उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि व्हाट डज शनि गिव्स? प्रोटेक्शन। उस घर को प्रोटेक्शन देता है, बट उसका काम करने का तरीका क्या है वो आगे हम जानेंगे। मीन्स जहाँ जिस घर में भी शनि बैठे हैं, चौथे में बैठे हैं ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी एग्जिस्टेंस तो एश्योर हो गई, आपका घर तो प्रोटेक्ट हो गया। और जब प्रोटेक्ट हुआ तो बुरा कैसे हुआ? मतलब जो बुक में लिखा है कि शनि जहाँ बैठते हैं बुरा करते हैं। अब जो प्रोटेक्ट करेगा, मैं आपको प्रोटेक्ट कर रही हूँ आपके घर में बैठ के एज ए सिक्योरिटी गार्ड, तो आपकी तो मैं रक्षा कर रही हूँ, कॉन्ट्रेरी है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर शनि खराब माने गए हैं तो इनके एस्पेक्ट्स को भी खराब माना गया है। मतलब अब शनि के 3 एस्पेक्ट होते हैं, 7वां एस्पेक्ट तो सबका होता ही होता है, राइट। लेकिन आज जो हम इसके स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं, 3रा और 10वां, शनि के 2 स्पेशल एस्पेक्ट हैं, 3रा और 10वां। 7वां हर ग्रह के पास है। तो हम कौन सा एस्पेक्ट आज पढ़ेंगे? आज 3रा और 10वां। तो देखिए, तीसरे घर से हम क्या देखते हैं? तीसरा घर जो है हमारी एफर्ट्स को दर्शाता है कि हम कितनी एफर्ट्स डालते हैं किसी भी काम को करने के लिए, कितनी मेहनत डालते हैं। देखिए, कर्म सभी करते हैं। शनि देवता क्या चाह रहे हैं? अब कुंडली का जो कालपुरुष कुंडली है उसमें अगर आप तीसरे घर को देखो तो वो क्या दर्शाता है? एफर्ट्स दर्शाता है। तो अब एस्पेक्ट तो सबने बता दिया कि तीसरा एस्पेक्ट बुरा है, 10वां एस्पेक्ट बुरा है, 7वां एस्पेक्ट बुरा है, लेकिन क्यों, ये भी तो देखो, और कैसे। तो देखिए, जब मतलब शनि आपको एडवाइस दे रहे हैं, कोई चीज़ खराब नहीं कर रहे हैं, और हम किसी की एडवाइस इन प्लैनेट्स, क्योंकि सारा जो हमारा दारो मदार है वो इन प्लैनेट्स के ऊपर ही है, तो वो हमें बता रहे कि हमें कर्म कैसे करने हैं। तो देखिए, तीसरा घर जो है एफर्ट्स का है, तो इसका मतलब ये हुआ। और जब शनि तीसरे घर को एस्पेक्ट करेगा, मतलब जब शनि की दृष्टि तीसरे घर पर पड़ेगी, तो वो हमें क्या एडवाइस कर रहा है? वो हमें कह रहा है आप अपनी ड्यूटी कीजिए, क्योंकि मैंने आपको कीवर्ड क्या बताया था? ड्यूटी कीजिए, डिसिप्लिन कीजिए और एफर्ट्स कीजिए। मतलब सैटर्न किन चीज़ों का कारक है? ड्यूटी का, डिसिप्लिन का और एफर्ट्स का। लेकिन तीसरे घर में जब बात होती है तीसरे घर की, तो शनि हमको किस चीज़ के लिए प्रेरित करता है? जब शनि तीसरे घर में होता है, मतलब कहीं भी बैठा हो, उसकी तीसरी दृष्टि पड़ रही हो, तो उस घर में वो एफर्ट्स आपको कहता है आपने ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब और जगहों से ज़्यादा, जहाँ जितनी एफर्ट्स आप और घरों में डाल रहे हैं उससे ज़्यादा एफर्ट्स
जहाँ पर मेरी तीसरी दृष्टि पड़ रही है, शनि की तीसरी दृष्टि जहाँ पर, जिस घर पर पड़ रही है, वहाँ पर और घरों से ज़्यादा एफर्ट्स डालनी है, बिकॉज थर्ड हाउस इज ऑफ एफर्ट्स। तो ये शनि की तीसरी दृष्टि है। हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब किताबों के हिसाब से तो शनि ड्यूटी डिसिप्लिन का कारक है, लेकिन इस दृष्टियाँ जो हैं वो कहते हैं पीड़ा देती हैं। लेकिन आप मानिए शनि 8वें घर में बैठा है, राइट। इसकी तीसरी दृष्टि कहाँ पर जाएगी? इसकी तीसरी दृष्टि जाएगी कर्म हाउस पर, हमारे प्रोफेशन पर। तो ऐसे में बुकिश नॉलेज क्या है कि ओहो यहाँ शनि देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारा प्रोफेशन खराब हो गया, और वो भी 8वें घर से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शनि क्या कह रहे हैं? शनि कह रहे हैं कि आप 10वें घर में, जो आपका कर्म का घर है, वहाँ पर और घरों से ज़्यादा एफर्ट्स डालिए। यहाँ पर आपको डिसिप्लिन से रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। इसका मतलब जब भी तीसरी दृष्टि किसी घर पर पड़ेगी शनि की, तो वो आपको कहती है कि इस घर में आप एफर्ट्स कीजिए। तो अगर 8वें घर से 10वें घर पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो वो आपको आपका काम डिसिप्लिन तरीके से और ज़्यादा एफर्ट्स लगाकर करने के लिए कह रहा है आपको। ये वो एडवाइस दे रहा है आपको कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपके प्रोफेशन को कोई हार्म नहीं करूँगा। देखिए, आप जब मेहनत करोगे तो आपका प्रोफेशन कैसे ख़राब हो सकता है? आप एफर्ट्स डालोगे, आप अपना गोल सेट करोगे। तो यदि आपने अपने थर्ड हाउस, मतलब 8th से जो थर्ड पड़ा, 10th हुआ, जहाँ उसकी एस्पेक्ट जा रही है, आपने उसके प्रति अपना फोकस रखा, हार्ड वर्क किया, एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो सैटर्न उस जगह को कभी खराब नहीं करेगा। अब मान लीजिए आपका कोई मित्र है, ठीक है, और उसका माइंडसेट भी वही है जो कि आपका है, तो आप कैसा फील करोगे? आप उसके साथ कंफर्टेबल फील करोगे। तो उसी तरीके से शनि का तीसरा एस्पेक्ट विल नॉट स्पॉइल द सिग्निफिकेशन ऑफ 10th हाउस। क्यों? क्योंकि शनि का जो सिग्निफिकेशन है वो डिसिप्लिन है, एफर्ट है, हार्ड वर्क है। आपने तीनों उसी में डाल दिए, दोस्त की तरह हो गया ना। और इसलिए शनि यहाँ पर तीसरे एस्पेक्ट से बजाय आपके 10वें घर को खराब करने की जगह उसको आप फोकस्ड हैं वहाँ पर, तो आप उसके कारक तत्वों को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अपने प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपने 10th हाउस पर ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं किया, हार्ड वर्क नहीं किया, तो आपको परेशानी होगी। देखिए, अब मीनिंग बदल गया ना। बुक में लिखा है परेशानी होगी, पीड़ा होगी, लेकिन अगर आपने अपने मित्र की बात, शनि की बात मान ली, जो कह रहा है कि आप मेहनत करो, आप फोकस रखो, आप एफर्ट्स डालो, तो वो क्यों खराब करेगा? तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर कि शनि आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं और आपने ज़िंदगी में क्या करना है। अब मान लीजिए कि शनि दूसरे घर से, उनका तीसरा एस्पेक्ट कहाँ पड़ेगा? तीसरा एस्पेक्ट पड़ेगा 4थे घर पे। इसका मतलब आपको अपने 4th हाउस के प्रति ज़्यादा एफर्ट्स डालनी हैं। मतलब जो आपका घर है उसके प्रति आपने ज़्यादा लुक आफ्टर करना है, ज़्यादा एफर्ट्स डालनी है। नहीं तो आपकी क्या होगा? नहीं तो आपकी जो 4th हाउस, आपकी मेंटल पीस और
सुख शांति को दर्शाता है वो गायब हो जाएगी। तो और अगर आपने उसमें एफर्ट्स डाली तो वहाँ पर पीस रहेगी। तो इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है कि सैटर्न की दृष्टि ना अच्छा करती है ना बुरा करती है, वो सिर्फ आपको एडवाइस करती है कि बाकी प्लैनेट्स बाकी घरों के कंपैरिजन में मेरे घर, मैं जिस घर को देखता हूँ वहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालनी है, ना कि आप उड़द दान करने चले जाएं, ना कि आप लोहा दान करने चले जाएं, नील दान कर, मतलब शनि से जुड़े हुए जितने भी चीज़ें हैं उनको दान करने, ठीक है, दान इज़ ए सेपरेट थिंग, बट जब तक आप एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि आपको लाभ नहीं देगी, तब देगी परेशानी। लेकिन अदरवाइज अगर आपने एफर्ट्स डाल दी तो कभी भी आपको पीड़ा नहीं आएगी। अब देख लेते हैं शनि की दृष्टि तीसरे घर से, अगर शनि देवता तीसरे घर में बैठे तो उनकी दृष्टि कहाँ पर जाएगी? पंचम हाउस पर। और पंचम हाउस, फिफ्थ हाउस किसका है? संतान का। तो जनरली लोग कहेंगे ओहो शनि देख रहे हैं पांचवें घर को, मेरे तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। अब क्या करें, आप कोई उपाय बताइए। देखो, आपने अगर फिफ्थ हाउस पर फोकस नहीं किया, अपने बच्चों पर फोकस नहीं किया, तो आपको बच्चों से या बच्चों के द्वारा पीड़ा आएगी आएगी, जो किताबों में लिखा है, लेकिन जो बुकिश नॉलेज है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों, ये जानकर आपको कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये जानकर कि तीसरी दृष्टि मेरे बच्चों के घर को, फिफ्थ हाउस को देख रही है शनि की, तो आपने क्या करना है? कॉशियस हो जाना है, आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी है, अपने बच्चों के साथ सौहार्दपूर्ण रिलेशन रखने, अपने बच्चों को शुरू से ही, अब जैसे आप टेम कर देंगे, जैसे अपने बच्चों को सिखा देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके बच्चे ट्रेंड हो जाएंगे। तो आपने शुरू से ही उनकी लाइफ में डिसिप्लिन, एफर्ट्स और हार्ड वर्क की वैल्यूज़ को समझाना है, तो कभी भी आपको बच्चों से आपका रिलेशन खराब नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं, अगर शनि 12वें घर में बैठे, यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी फाइनेंस हाउस में, फैमिली हाउस में। अगर आपने यहाँ पर एफर्ट्स नहीं डाली, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने डिसिप्लिन नहीं रखा अपने बिजनेस में, अपनी फैमिली में, तो आपने फोकस से चूक गए, फोकस हटा दिया अपना, इधर उधर घूमना शुरू कर दिया और बाद में जाकर एस्ट्रोलॉजर को बोला मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया, तो डेफिनेटली आपके फाइनेंस की आपको प्रॉब्लम आएगी। ये फाइनेंस आपका डैमेज हो जाएगा, आपकी फैमिली डैमेज हो जाएगी। आपको क्या करना है? सिर्फ एफर्ट्स ही तो डालनी है, फोकस ही तो करना है, हार्ड वर्क ही तो करना है। बर्बाद होने के बाद हार्ड वर्क करेंगे तो बात कुछ और होगी। तो आप पहले से ही क्यों नहीं कर लेते? यही तो एस्ट्रोलॉजी बताती है, और क्या बताती है? अवेकनिंग देती है, आपको डायरेक्शन देती है, पाथ बताती है किस तरफ चलना है। अब बात कर लेते हैं शनि की। ये तो बात होगी तीसरे घर की, कि आपने ज़्यादा एफर्ट्स डालनी है, फोकस रखना है, डिसिप्लिन में। अब बात कर लेते हैं 10th एस्पेक्ट की। अब 10th हाउस क्या है? इट इज़ कर्म। तो जिस हाउस पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी, वो हाउस आपको क्या बताता है? दैट इज, वो भाव आपका कार्मिक भाव बन जाता है। मतलब वो दैट इज कार्मिक, वो कर्म आपके लिए बना है, आपने करना ही करना है। अब आप अपनी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को से दूर चले जाएंगे, उसे पूरा नहीं करेंगे,
तब तो पीड़ा भी आएगी, परेशानी भी आएगी और जो बुक्स में लिखा है वो पूरा हो जाएगा। बट अगर आप अपनी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं तो कभी शनि आपको पीड़ा नहीं देगा। आपके कर्मों, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, मतलब लगभग तीसरी और 10वीं दृष्टि शनि की लगभग एक सी है, तो आपको पीड़ा नहीं आएगी। मतलब आप थर्ड एस्पेक्ट को एक बार डिनाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये कार्मिक है, 10th एस्पेक्ट इज कार्मिक, आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। आपको यहाँ पर आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको ये कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपको पीड़ा आएगी। फॉर एग्जाम्पल, चौथा घर, अब शनि अगर चौथे घर से शनि लग्न को देखेंगे तो क्या होगा? लग्न क्या है? सेल्फ, आपकी बॉडी है। तो बुकिश किताबें कहती हैं इसके अकॉर्डिंग आपके शरीर को जहाँ देख रहे हैं वो पीड़ा होगी, कहीं दर्द होगा, कहीं दुख होगा। आप पूरी ज़िंदगी दुख, पेन, पीड़ा में रहेंगे क्योंकि सैटर्न इज पेन। बट और ये आपकी बॉडी को डैमेज कर देगा, लेकिन ये आपको इंडिकेशन देना शुरू कर देगा कि कभी मतलब दर्द हो रहा है, कभी कोई इरप्शन हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो ये आपको पहले बताएगा कि देखो मैं आने जा रहा हूँ, तो आपने क्या करना है। तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे। तो शनि का जो सबसे बड़ा स्किल है, शब्द है हम यूज़ करते हैं, वो करते हैं फोकस। इसका मतलब फोकस ऑन योर बॉडी। शनि एडवाइस कर रहे हैं, मेरी दृष्टि पड़ रही है, आप अपनी बॉडी पर फोकस कीजिए, नहीं तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। आपको कुछ, देखिए, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हैं। कार्मिक है ये आपका, आपने भुगतने हैं, लेकिन अपने कर्मों को भुगतना है। लेकिन अगर आपने इन कर्मों में इजाफा कर दिया, अच्छा कर दिया कि आप यू आर लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ, तो शनि आपको पीड़ा नहीं देगा। देखिए कितना अच्छा प्लैनेट है, न्यायकारी है ना, वो न्याय करेगा। अगर आप टाइम से उठ रहे हैं, डिसिप्लिन है, प्राणायाम कर रहे हैं, वॉक के लिए जा रहे हैं और बाहर टहल रहे हैं, सात्विक भोजन ले रहे हैं, टाइम से अपना, अगर कुछ एलिमेंट है तो टाइम से डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना सभी ग्रहों को बैलेंस करके रखते हैं, तो शनि न्यायकारी है, आपको कभी भी पीड़ा नहीं आएगी, चाहे वो 7.5 हो या चाहे कुछ भी हो। हाँ, इफ़ेक्ट तो पड़ेगा 7.5 में, बट इन जनरल आज हम बात कर रहे हैं, उसकी 7.5 की हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं शनि के 10वें एस्पेक्ट की। तो शनि का 3rd और 10th दोनों एस्पेक्ट आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं शनि देवता? बी फोकस रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, एफर्ट्स लगाइए। तो आपको उन एरियाज़ में फोकस रखने की ज़रूरत है जहाँ जहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी आपको प्रॉब्लम से फ्री करने का रास्ता बताती है, अवेकन करने का रास्ता बताती है, वो कहती है कि यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन योर कर्मास। अगर मतलब शनि को कोई आपसे बैर तो है नहीं कि वो आपको दुख देगा, पीड़ा देगा, नहीं, वो आपको आपकी मिजरी से, आपके दुख से, आपकी पीड़ा से निकालने आया है, आपको एडवाइस करने आया है, डू लाइक दिस। तो आपको, अगर आप उस शनि को फॉलो करेंगे और उसको इग्नोर नहीं करेंगे तो उसके एस्पेक्ट आपको पीड़ा नहीं देंगे। अब मान लीजिए शनि का
थर्ड एस्पेक्ट सिक्स्थ हाउस पर पड़ रहा है। इट मीन्स कि छठे घर की प्रॉब्लम्स आएंगी, छठे घर के से जुड़ी हुई। छठा घर किससे? कर्ज से, दुख दर्द से, बीमारियों से जुड़ा हुआ है। तो शनि आपको यहाँ क्या एडवाइस कर रहे हैं? शनि कह रहे हैं देखिए, आप सभी नेगेटिव उस पर मत जाइए, इसके प्लस पॉइंट्स को आप उठाइए। शनि क्या? डेली रूटीन की बात करते हैं। सिक्स्थ हाउस डेली रूटीन का है, तो वो कहते हैं कि अपने डेली रूटीन को अच्छा रखिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आप अपनी कुंडली में चेक कीजिए सब लोग कि अगर सिक्स्थ हाउस पर शनि की दृष्टि है, तीसरी एस्पेक्ट है, तो अगर आप अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं तो क्या आपको पीड़ा आती है? नहीं आती है। लेकिन जिनकी दृष्टि, जिनके सिक्स्थ हाउस पर शनि की दृष्टि पड़ती है, वो लोग बहुत वो सोचते हैं कि वो, क्योंकि जो भी कोई भी ग्रह चैलेंज लेकर आता है तो वो ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, दवाई खा लेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको सेवा करनी पड़ेगी। सिक्स्थ हाउस इज फॉर सेवा। आपको डेली रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, तभी जाकर आपका सिक्स्थ हाउस से पीड़ा जाएगी। अब बात कर लेते हैं मार्स, मंगल जो है। मार्स के मैंने कीवर्ड्स आपको बताए थे। मंगल एक प्रोटेक्टर की तरह भी, मंगल जो है योद्धा है, वो एक प्रोटेक्टर की तरह भी एक्ट करता है और एक डिस्ट्रॉयर की तरह। अब बजाय डिस्ट्रॉयर बनाने के यू मेक इट प्रोटेक्टर कैसे बनाएंगे? देखिए, वो अब मंगल के कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं? फोर्थ एंड एट्थ स्पेशल एस्पेक्ट की बात कर रही हूँ। तो मंगल किस चीज़ का कीवर्ड्स मैंने बताए थे? अग्रेशन, एक्शन, इनका कारक है। तो जब मंगल का फोर्थ एस्पेक्ट कहीं भी जाएगा तो उस जगह को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। मतलब जो मंगल का फोर्थ एस्पेक्ट है वो आपकी प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है। मैंने दो बताया ना, मंगल प्रोटेक्ट भी करता है और डिस्ट्रॉय भी करता है। लेकिन मंगल का जो चौथा एस्पेक्ट है वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। तो मंगल का चौथा एस्पेक्ट जहाँ पर भी पड़ेगा उसको वो प्रोटेक्ट करेगा। जैसे अगर मंगल सातवें घर में है तो सातवें घर से मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? चौथी दृष्टि पड़ रही है 10वें घर पर। यस, फोर्थ एस्पेक्ट इज ऑन 10th हाउस। तो आप जिस चीज़ को बचाना चाहते हो, जिसको अब प्रोफेशन को तो सब अपने सहेज कर रखना चाहते हैं ना, बचा कर रखना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता मेरा प्रोफेशन खराब हो। तो ऐसे में मंगल की चौथी दृष्टि क्या करेगी? वो एक्शन है, एग्रेसिव है। अगर किसी ने उसके प्रोफेशन में टांग अड़ाने की कोशिश की या प्रोफेशन को खराब करने की कोशिश की तो मंगल एक्शन में आ जाएगा, मंगल एग्रेसिव हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा, लड़ने लगेगा। मतलब जब चौथी दृष्टि वहाँ पड़ती है तो ऐसा भी कहते हैं कि उसके प्रोफेशन में लड़ाई झगड़े होते हैं अपने सबऑर्डिनेट से या अपने कोलीग से या अपने बॉस से। तो अगर किसी ने भी जरा भी उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी तो वो एग्रेशन में आ जाएगा, लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन ऐसे में क्यों होता है वो लड़ाई झगड़ा? एग्रेशन में क्यों आता है, एक्शन में क्यों आता है? क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है।
आपके लिए एडवाइस क्या है? आपके लिए एडवाइस है कि आप अपने एग्रेशन को और गुस्से को प्रोफेशन में यूज़ मत कीजिए, अदरवाइज़ आपको नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि मंगल चौथी दृष्टि से वहाँ पर आपके प्रोफेशन हाउस को देख रहा है, क्योंकि वो अपने प्रोफेशन से छेड़छाड़ नहीं सह सकता। वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगा। इसी तरीके से मतलब, और दूसरी बात, मंगल जो है वो ईगोइस्टिक भी है, ईगो का कारक भी है। जब आप उसके 10वें घर पर हमला करेंगे, उसको खराब करने की कोशिश करेंगे, तो वो डर जाएगा। वो वहाँ पर उसको होगा कि जरा सी भी मतलब मेरा नेम फेम खराब करने की कोशिश, नेम फेम भी है 10th हाउस, तो वहाँ का स्टेटस, नेम फेम, उसको लेकर अगर कुछ भी आँच आई तो वो आपसे झगड़ा करने पर उतारू हो जाएगा। तो इसीलिए, और उसकी ईगो हर्ट होती है। तो आप सब कुछ कीजिए। जब मंगल की दृष्टि 4th हाउस पर पड़ रही है, 10th हाउस पर पड़ रही है, 4th एस्पेक्ट 10th हाउस पर पड़ रहा है, तो इसका मतलब मंगल हर हालत में वो अपने 10th हाउस को प्रोटेक्ट करेगा। उसकी ईगो सबसे बड़ी है, वो कुछ भी अपने प्रोफेशन के बारे में नहीं सुन सकेगा। इसलिए अगर आप मंगल आपका बॉस है, आप उनके अंडर काम कर रहे हैं या आप खुद काम कर रहे हैं, तो सतर्क रहिए। डोंट क्रिएट डिस्प्यूट देयर, क्योंकि मंगल की अगर ईगो हर्ट हुई तो आपको नुकसान है। और जो आपका ऑफिस है वहाँ पर भी एनवायरनमेंट मतलब टेंस हो सकती है। अब मंगल का, अगर मंगल लग्न में है तो उसकी चौथी दृष्टि कहाँ पड़ रही है बताइए? उसकी चौथी दृष्टि पड़ रही है फैमिली हाउस पर, चौथे घर में, डोमेस्टिक हाउस पर। तो आपको क्या करना है? अब मंगल मार्स इज ए प्रोटेक्टर। वो हर हालत में, जैसे मार्स ने 7th हाउस से 10th हाउस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, सिमिलरली मंगल की चौथी दृष्टि लग्न से चौथे घर को, मतलब अपने घर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो कभी भी कुछ भी कह लेना, बट आप नोट करके देखिए, अगर आपका मंगल लग्न है, आपके परिवार के बारे में, आपके घर के बारे में, आपकी डोमेस्टिक लाइफ के बारे में अगर कोई कुछ भी बोलेगा, छेड़छाड़ करेगा, तो आप एग्रेसिव हो जाओगे, आप उससे झगड़ा कर लोगे। तो ऑलवेज बी अवेयर कि जिसका 4th एस्पेक्ट मंगल का लग्न से 4th एस्पेक्ट डोमेस्टिक हाउस पर पड़ता है, 4th हाउस पर पड़ता है, ऐसे व्यक्ति के परिवार के बारे में कभी भी कुछ मत बोलना। मंगल अगर 2nd हाउस में बैठा है और उसकी चौथी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? उसके 5th हाउस पर, उसके बच्चों के हाउस पर पड़ेगी। मार्स इज अ प्रोटेक्टर, गांठ बांध लीजिए, मार्स इज अ प्रोटेक्टर, और इससे सारी प्रेडिक्शन आप करिए। तो चौथी दृष्टि से क्या होगा? अब बच्चों के घर को, अगर मान लीजिए मैंने कह दिया आपके बच्चे ऐसे हैं, वहाँ पर लड़ रहे थे, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, उसकी हैबिट्स अच्छी नहीं है, मतलब अगर परिवार में भी किसी ने कह दिया, बाहर तो बात है ही, ठीक बात है कि बाहर कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन वो लड़ मर जाएगा। ये मंगल की क्वालिटी है, बिकॉज ही और शी वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट हिज और हर चिल्ड्रन। तो जैसे सैटर्न फोकस करने को कहता है, वैसे ही मंगल भी आपको फोकस्ड रहने के लिए कहता है। सो ऑलवेज बी
फोकस्ड लाइक सैटर्न। मंगल हमेशा एक्शन में रहता है। तो जब मंगल को की चौथी दृष्टि चौथे घर पर पड़ी तो वो घर पर फोकस हो गया। जब उसकी दृष्टि बच्चों पर पड़ी तो वो बच्चों पर फोकस हो गया। और किसी ने छेड़ दिया तो वो क्या करेगा, एक्शन का कारक है ना, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देगा, लड़ाई झगड़ा क्रिएट कर देगा, एंगर में आ जाएगा, एग्रेशन में आ जाएगा। तो बी ऑलवेज केयरफुल वाइल डीलिंग विद सच पीपल। उनका फोर्थ एस्पेक्ट, जिन भी घर पर जा रहा है उसके प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब मान लीजिए मंगल 10वें घर में है तो इसका फोर्थ एस्पेक्ट कहाँ जाएगा, लग्न पर जाएगा। अब आप कहेंगे लग्न के लिए क्या, भाई देखिए लग्न क्या है, मैं हूँ, मेरी ईगो है, मंगल तो ईगोइस्टिक है। अगर किसी ने मेरी आइडेंटिटी को लेकर कुछ भी बोल दिया तो मैं लड़ झगड़ जाऊंगी, लड़ लूँगी आपसे, कॉन्फ्लिक्ट में आ जाऊंगी। तो ये आपने हमेशा केयरफुल रहना है कि मंगल जो है वो जहाँ भी फोर्थ एस्पेक्ट से देखता है वो प्रोटेक्ट करता है। अब दूसरा एस्पेक्ट डिस्ट्रॉयर, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एट्थ एस्पेक्ट, इसका स्पेशल एस्पेक्ट मंगल का क्या है, एट्थ एस्पेक्ट। फोर्थ और एट्थ में क्या फ़र्क है, अब देखिए काल पुरुष कुंडली में जो एट्थ हाउस है किसका है बताइए। एट्थ एस्पेक्ट है ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का, चेंज का। तो जब भी मंगल का एट्थ एस्पेक्ट जिस भी घर पर पड़ेगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आपको अपने में बदलाव लाना है, नहीं तो डिस्प्यूट होगा ही होगा। मंगल एग्रेशन में आएगा ही आएगा, आपको दुख और पीड़ा मिलेगी ही मिलेगी। मतलब जिस भाव पर मंगल का एट्थ एस्पेक्ट पड़ रहा है जहाँ भी जाएगा तो वो आपके लिए पीड़ा का कारक बन जाएगा। तो देखिए अगर मंगल 8वें घर में बैठा है तो इसकी 8वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 7वीं दृष्टि तो इसकी ठीक है सेकंड हाउस पे जो कि हमारे उसका वाणी का कारक है। 8वीं दृष्टि पड़ेगी कम्युनिकेशन की, क्यों कम्युनिकेशन पर। तो आपको आपकी कम्युनिकेशन और आपकी वाणी के द्वारा डिस्प्यूट हो सकता है। तो इस वजह से आपको बदलना पड़ेगा, मतलब आपको सोच समझकर बोलना पड़ेगा, आपको अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लानी पड़ेगी। अगर 8वां एस्पेक्ट है वो पड़ेगा थर्ड हाउस पर, कम्युनिकेशन हाउस पर। तो कम्युनिकेशन की वजह से आपकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट इन सब की स्थिति आ सकती है। इसलिए ऑलवेज ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ व्हाइल टॉकिंग। अब मंगल का एट्थ एस्पेक्ट, मान लीजिए 7वें घर में मंगल बैठा है तो उसका एट्थ एस्पेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, सेकंड हाउस पर पड़ेगा। और सेकंड हाउस मैंने अभी जैसे बोला स्पीच का है, यस सेकंड हाउस इज ऑफ स्पीच। ऊपर क्या बोला था, 7 8, हाँ 8वीं दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ रही है। और यस अगर मैंने थर्ड बोल दिया तो वो आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए। 8वीं दृष्टि जो है ये देखिए कि कहाँ 8वीं दृष्टि पड़ रही है, सेकंड हाउस पर पड़ रही है। तो और सेकंड हाउस भी कम्युनिकेशन शो करता है, वाणी है हमारी, राइट। इसलिए तो जब सेकंड पर इसका मतलब आपके परिवार में आपको बोलते टाइम संयम बरतना पड़ेगा, नहीं तो आपकी फाइट्स हो जाएंगी। दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि 8वीं दृष्टि है ना, वो आपको ट्रांसफॉर्म होने के लिए कह रही है। सो
अगर आपको अपनी ज़िंदगी आराम से बितानी है तो डिस्प्यूट्स मत क्रिएट कीजिए और अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आइए। मंगल अगर 9वें घर में बैठा है तो 9वें घर से कहाँ देखेगा वो? उसकी 8वीं दृष्टि 4थे घर पर पड़ रही है। तो यस, 8वीं दृष्टि 4थे घर पर पड़ रही है। तो क्या आप कहेंगे कि क्या हमेशा ही जहाँ पर 8वीं दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर बुरा करेगा? नहीं। आप अपनी लाइफ में ये चेक कीजिए, अपनी कुंडली में चेक कीजिए कि क्या 8वीं दृष्टि हमेशा से शुरू से पीड़ा देती आ रही है या खराब कर रही है। तब आपको ये यूज़ करना है, तब ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। तो देखिए, अगर 8वीं दृष्टि, उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मंगल किस स्थिति में बैठा है। 8वीं दृष्टि अगर 4थे घर पर पड़ रही है तो क्या होगा? 4थे घर का पीस चला जाएगा, आपके डिस्प्यूट हो जाएंगे, आप किस तरीके से बिहेव करते हो वो आपको, उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन लानी पड़ेगी। आपको अपने एटीट्यूड में ट्रांसफॉर्मेशन लानी पड़ेगी कि आप अपने घर वालों के साथ कैसा रवैया, 4थे घर के प्रति आप कैसा रवैया रखते हैं। तो आपको अपने रवैये को, अपने एटीट्यूड को बदलना होगा, नहीं तो आपको 4th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि जो 9th हाउस है वो किसका है? संस्कारों का है, कल्चर का है। तो उससे जुड़े जो 4th हाउस को चाहिए वो चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे। अब 3rd हाउस के बारे में भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर 3rd हाउस को मंगल देखेगा तो आपको अपनी कम्युनिकेशन को बदलने की ज़रूरत है। देखिए, बहुत लंबा हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको कट करने जा रही हूँ। अब अगर मंगल 8वें घर से 8th एस्पेक्ट से तीसरे घर को देख रहा है, जो मैंने पीछे तीसरा एस्पेक्ट बता दिया था उसको काइंडली ठीक कर लीजिए, दैट इज़ ऑन 2nd हाउस। तो तीसरा घर किसका है? डॉक्यूमेंट्स का है। अब आप ये चेक करिए कि क्या जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं तो क्या उस पर कोई गड़बड़ होती है? तीसरा घर डॉक्यूमेंट्स का भी है, कम्युनिकेशन का भी है। तो आपको अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। यू विल ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखेंगे, साइन करते टाइम देखेंगे, 4 बार चेक करेंगे, नहीं तो गड़बड़ होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आपका 8वां एस्पेक्ट 11वें घर पे आ रहा है, कहाँ से आएगा? 4थे घर से आएगा। तो इसका मतलब आपको अपने दोस्तों से जुड़ा, अगर आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, चेक इट। अगर अच्छी है तो ठीक है, अगर अच्छी नहीं है तो आपको अपनी कंपनी, अपना सोशल सर्कल में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। अब अगर 5वें घर का मंगल बहुत ही डेंजरस माना जाता है, क्योंकि इस व्यक्ति को यही नहीं पता होता 5वें घर का मंगल और 8th एस्पेक्ट कहाँ पर जाएगा? 12th हाउस पर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति को यही नहीं पता कि खर्चा कहाँ करना और कैसे करना, अनप्लान्ड खर्चा करता है। तो वो राजा से रंक बन सकता है। रात को उसके पास मिलियंस ऑफ मनी होगी और सुबह उठेगा तो देखेगा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे खर्चा करता है विदाउट प्लानिंग, बाद में वो पछताता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को क्या करना है? ऐसे व्यक्ति को अपनी प्लानिंग करके खर्चा करना है, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा। 12वां घर किसका है? एक्सपेंडिचर का है। तो उसको प्लान करके उस अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। अब देखिए, आपको कुंडली बता रही है कि आपके यहाँ इस अवेक कर रही है कि ऐसे गड़बड़ हो सकती है। इसी तरीके से 6th हाउस मंगल अगर आपके 6th हाउस को 11वें घर से 6th हाउस को 8th दृष्टि से देखेगा तो 6th हाउस किसका है? लोन्स का है। अब आप क्या कहेंगे कि लोन्स ना लें?
देखो, वैसे अवॉइड कीजिए लोन्स लेना। आप देखिए कि जो लोन्स है वहाँ पर 8वां एस्पेक्ट आ रहा है, तो वो आपको पीड़ा दे सकता है, आपको पेमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसलिए क्या कीजिए, छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट करके। 12वां घर इन्वेस्टमेंट का है, 11वां घर लाभ का है। तो आप छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट करके रखिए सो दैट कि आपको लोन ना लेना पड़े। अब मंगल, ये मैं शायद पहले बता चुकी हूँ कि मार्स अगर 8वें घर को देख रहा है तो क्या होगा 8वीं दृष्टि से। तो ऐसे 8वां घर है पीड़ा का, सॉल्यूशंस का। मतलब ऐसे लोग क्या करते हैं कि जरा सी भी उनकी लाइफ में कोई किसी भी एरिया में प्रॉब्लम आई तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग उनका एटीट्यूड नहीं है। मतलब वो एकदम से, उनको डील नहीं करना आता। वो एकदम से एग्रेसिव हो जाएंगे, फिर बोलना शुरू कर देंगे, फिर कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, फिर फाइट हो जाएगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। तो उनको अपने में वाइल डीलिंग विद द सॉल्यूशंस, किसी भी ज़िंदगी की पीड़ा से, मतलब 8वां घर पीड़ा का है। कोई भी लाइफ में अगर परेशानी आती है तो उसको शांति से सॉल्व करना है, उसको आराम से बैठकर प्लान करके, एग्रेसिव नहीं होना है, एक्शन में नहीं आना है। उसको शांति से आपने उस पर काम करना है। तो ये था मेरा एनालिसिस। दर्शकों, बहुत लंबा हो गया और मेरा गला दुखने लगा है। तो अगर मेरी आपसे गुजारिश है, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, तो मैं ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊँगी, हमेशा लाऊँगी। बट यू शुड सपोर्ट मी। Thank you very much for listening me so patiently.